राधे राधे, जय माता दी। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं शेयर करने वाली हूँ कि हमें रामनवमी के दिन अर्थात नवरात्रि के अंतिम दिन हमें पूजा कैसे करनी है। अगर आपने चौकी या पाटा पहले से रखा है, स्थापना कर रखी है, तो आप वहीं पर ये पूजा करें। अगर आपने स्थापना ना करी है तो ऐसे अलग से चौकी लगा के भी आप पूजा कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें जहाँ पूजा करनी है ना, वहाँ हम हल्दी से लीप लेंगे। पहले हमें शुद्ध करना है, गंगा जल से पोछा ओछा लगाना है। उसके बाद ना हम हल्दी से लीप लेंगे। उसके बाद हम बनाएंगे स्वास्तिक। आप चाहें तो अष्टदल कमल बना सकते हैं, आप चाहें तो रंगोली बना सकते हैं। मैं काफ़ी बार रंगोली भी बनाती हूँ, पर आज थोड़ा जल्दी में थी तो इसलिए स्वास्तिक बना के मैंने पूजा शुरू करी। फिर मैंने रखा एक पाटा। पाटे पर मैंने पीला कपड़ा पहले से बांधा हुआ है। उसके ऊपर मैंने एक लाल कपड़ा रखा। माता रानी को लाल रंग अति प्रिय है। और उसके बाद मैंने चावलों के कुंज रखे। मैंने सभी को आसन दिया है। मैंने सबसे बीच में माता रानी को आसन दिया है, गौरी गणेश जी को आसन दिया है साइड में, और एक दीप देव को आसन दिया है। एक चीज़ ना भूलें, जिन जिन चीज़ों को आप पूजा में शामिल कर रहे हैं ना, हमें सभी को आसन देना होता है। आप चाहें तो गेहूं से आसन दे सकते हैं और आप चाहें तो अक्षत से आसन दे सकते हैं। उसके बाद देखिए, मैंने माता रानी को विराज दिया है, मैंने गौरी गणेश जी को विराज दिया है, और मैंने दीप देव को भी आसन दे दिया है। उसके बाद मैंने सबसे पहले पूजा शुरू करने के लिए दीप प्रज्वलित किया। और सभी पूजाओं में ना सबसे पहले दीप प्रज्वलित करते हैं। और धूप और दीप जो होते हैं ना, उनकी प्रधानता बहुत ज़्यादा होती है सभी पूजाओं में। आप किसी भी पुस्तक को पढ़िएगा, किसी भी कथा जो आती हैं, कुछ पुस्तकें आती हैं जो व्रत कथाओं की, आप 3 चीज़ें आपको कॉमन मिलेंगी। धूप दीप नैवेद्य आपको चढ़ाना ही चढ़ाना है। मतलब बेसिक पूजा भी आप कर सकते हैं। ये जो विधि मैं शेयर कर रही हूँ ना, बहुत बेसिक विधि है। मैंने कुछ भी ज़्यादा नहीं किया, बहुत सिंपल तरीके से बताया। अगर आपने 9 दिन पूजा नहीं की है, आप बिज़ी हैं, जॉब में हैं, तो नौमी में मोस्टली लोगों की छुट्टी होगी, तो नौमी के दिन आप पूजा अवश्य करें। एक छोटा सा पूजा अपने घर में ज़रूर करें। फिर उसके बाद मैंने धूप जलाया। फिर मैंने सभी देवी देवताओं को भाव का स्नान कराया। भाव का स्नान करा सकते हैं अगर आप सुबह में पूजा कर रहे हैं और आपके मेरे तरह मतलब मूर्तियाँ जो है वो पीतल की या तांबे की या चांदी की हैं, तो आप उनको स्नान ज़रूर कराएं। और ये शाम का वीडियो, इसलिए मैंने स्नान नहीं कराया, मैंने सिर्फ भाव का स्नान कराया और मैंने हल्का सा उनको टॉवल से पोछा है, अंग पोषण किया है। उसके बाद हम सभी को हल्दी लगाएंगे। हल्दी लगाना ना बहुत ज़्यादा शुभ होता है। सबसे पहले हम गणेश जी को हल्दी लगाएंगे, फिर हम गौरी जी को हल्दी लगाएंगे, फिर हम दीपक को हल्दी लगाएंगे, और फिर उसके बाद हम सबसे आखिर में माता रानी को हल्दी लगाएंगे। और सभी पूजाओं में ना सबसे पहले गणेश जी का पूजन किया जाता है। और ये तो आप सभी लोग जानते ही होंगे, मतलब सिर्फ बताने के लिए मैंने बता दिया। उसके बाद सभी को मैं रोली लगाऊंगी और उसके बाद मैं सबको चावल अर्पित करूंगी। पुष्प चढ़ाना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपके पास किसी दिन पुष्प नहीं है ना, तो मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बताती हूँ, आप क्या कर सकते हैं। आप थोड़े से अक्षत लीजिए हाथ में और उनको पुष्प समझ कर या पुष्प मान कर ना, मतलब भगवान के ऊपर अर्पित कर लीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा हो जाएगा। ये बात मुझे ना अभी एक मेरी फ्रेंड है, उन्होंने मुझे बताया कि आपके पास अगर पुष्प नहीं है तो आप अक्षत भी चढ़ा सकते हैं। उसके बाद मैं सभी देवी देवताओं को इत्र चढ़ाऊंगी। और इत्र से ना देवी देवता बहुत प्रसन्न होते हैं। सुगंध जो होती है, आपने देखा होगा कि कोई भी कोई पूजा होती है तो ब्राह्मण लोग जब हमारे घर आते हैं तो वो बोलते हैं सुगंधम समर्पयामि, और कॉटन में इत्र लगा के लगाते हैं। वो बहुत अच्छा होता है, बहुत शुभ होता है। सुगंध से ना देवी देवता बहुत प्रसन्न होते हैं, हमारे ग्रह मजबूत होते हैं, इसलिए हमें सुगंध ज़रूर चढ़ानी है। उसके बाद मैं सभी को कलावा रूपी वस्त्र अर्पित करूंगी। हमें 2-2 के रूप में वस्त्र देने हैं, ठीक है, ऊपर का और नीचे का। तो मैंने 2 गणेश जी को 2 कलावा अर्पित किया, और फिर मैं गौरी जी को 2 कलावा अर्पित करूंगी, कलावा रूपी वस्त्र अर्पित करूंगी। माता रानी को पोशाक मैंने पहले से पहनाया हुआ है, चुन्नी भी मैंने पहले दिन ही चढ़ा दिया था। और फिर भी मैं अभी नौमी का पूजा दिखा रही हूँ, तो मैं उनको भी कलावा 2 बार कलावा अर्पित करूँगी, और 2 कलावा मैं दीपक पे अर्पित करूँगी। सभी को कलावा रूपी वस्त्र हमें ज़रूर देना है। उसके बाद हम चढ़ाएंगे गणेश जी को जनेऊ। एक चीज़ ना भूलें, जब भी हम कोई पूजा करते हैं तो जितने भी देवता होते हैं ना, उनको हमें जनेऊ चढ़ाना होता है। जनेऊ चढ़ाना बहुत अच्छा मानते हैं, ठीक है। तो जनेऊ अगर आपके पास है तो आप ज़रूर चढ़ाएं। वैसे बहुत सस्ते आते हैं जनेऊ, 1-2-3 रुपए का आता है हार्डली। तो आप ना इसका पूरा पैकेट का पैकेट खरीद के रख लें। मैं वही करती हूँ। जो पूजा वाले जनेऊ आते हैं वो उसका पैकेट ले आइए और आपका साल भर काम चल जाएगा। और उसके बाद हम चढ़ाएंगे सुहाग। ये जो सुहाग है ना, हम नौमी के दिन चढ़ाएंगे। मैं ऑलरेडी पहले दिन सुहाग चढ़ा चुकी हूँ, तो मैं नौमी के दिन जो सुहाग चढ़ाती हूँ ना, वो मैं मंदिर जाके चढ़ाती हूँ। माता पूजन के लिए जब जाती हूँ ना, तो मंदिर जाके चढ़ाती हूँ। लेकिन अगर आपने 9 दिन सुहाग नहीं चढ़ाया, तो इस तरह आप माता रानी को नौमी के दिन अपने घर में पूजा करके सुहाग ज़रूर चढ़ाएं। ये मैंने भोग रखा है, इसमें फल है। माता रानी को बताशे अति प्रिय है, किशमिश अति प्रिय है, और लौंग इलायची का भोग माता रानी को लगता ही है, तो वो मैंने भोग रखा है। वैसे नौमी के दिन अधिकांश लोग कन्या करते हैं, तो कन्या का भोज के लिए जो भी हमने बनाया ना, खीर पूड़ी चने
वो सब हमें माता रानी को भोग लगाना है। मतलब कन्याओं को खिलाने से पहले हमें माता रानी को भोग लगाना है, उसके बाद हमें वो भोग कन्याओं को खिलाना है। और नवमी के दिन ना श्रीफल ज़रूर रखें, मतलब नारियल जो होता है ना वो ज़रूर रखें, क्योंकि नारियल जो आपने पूजा में रखा है ना इसको टीक के आप फोड़िएगा, मतलब जेंट्स लोग ही नारियल फोड़ते हैं। तो नारियल के फोड़ के जो हमारी जो कन्या है ना उनको हम नारियल वितरित कर देंगे। उसके बाद मैंने ये हवन किया है छोटे रूप में। आप नवमी के दिन अपने घर में ज़रूर हवन करें। अगर आपने 9 दिन हवन नहीं किया कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नवमी के दिन हवन ज़रूर करें। उसके बाद देखिए मैं हवन कुंड को तिलक कर रही हूँ। हम हल्दी रोली चंदन चावल हवन कुंड को करेंगे। और किसी भी चीज़ का ना हमें पूजन बहुत ज़रूरी करना होता है। जब हम कोई भी चीज़ करते हैं ना, मतलब अपने घर में, तो हमें पहले पूजन ज़रूर करना है। और अगर आप कन्या खिला रहे हैं ना, तो आप कन्या का जो भी सामान लेके आए हैं उनको वितरित करने के लिए, कोई भी गिफ्ट लाए हैं या चॉकलेट्स लाए हैं, चिप्स लाए हैं, जो भी आप लेके आए हैं, खेलने का सामान, सजने का सामान, तो वो आपको ना पहले उसका पूजन करना है। उसके बाद ही माता रानी को, मतलब बच्चियों को वितरित करना है। फिर मैं आहुति दे रही हूँ। हमें गौरी गणेश के नाम की आहुति देनी है और नवग्रह के नाम की आहुति देनी है। अगर आपको कोई मंत्र आता है तो अच्छी बात है, मंत्र नहीं आता है तो आप गायत्री मंत्र से भी 5, 7, 11 आहुति दे सकते हैं। मैं यहाँ घी की आहुति दे रही हूँ, दे रही हूँ। आप चाहे तो साकल्य जो होता है ना, जो हवन सामग्री जिसको बोलते हैं, उससे भी आहुति दे सकते हैं। और नवमी के दिन ना, मतलब सबसे ज़्यादा प्रधानता होती है कुल देवी की। तो कुल देवी के नाम की आहुति देना बिल्कुल भी ना भूलें। इवन जो आपने खीर पूड़ी जो बनाया है ना, वो भी कुल देवी के नाम से अर्पित करना बिल्कुल ना भूलें। मतलब हमारे यहाँ तो गांव जाने की परंपरा है, हम तो बचपन से गांव जाते थे। मेरी सास भी जो है वो नौमी की ही पूजा करती है, मतलब हमारे दोनों तरफ नौमी ही पूजती है। तो कुल देवी का पूजन ज़रूर करें। मतलब काफ़ी लोग तो ऐसे होंगे जो पैतृक घरों में जाके ही पूजा करते हैं। मतलब मेरे घर तरफ तो एक रिवाज है कि नौमी के दिन सारे लोग अपने गांव जाके पूजा करके आते हैं, मतलब उधर है। तो अगर आप लोग भी जाते हैं, मेरे मायके में ना एक्चुअली बीजासन देवी हैं, तो बीजासन देवी का तो पाटा भरते हैं, तो पूजा होती ही होती है। आप लोगों में से किस किस के यहाँ बीजासन देवी हैं तो कमेंट में प्लीज़ बताइएगा। और फिर उसके बाद मैंने दिया जल से अर्घ, और उसके बाद हम करेंगे एक पूर्णाहुति। इसमें ना हमें बताशा, लौंग, इलायची ये ऐसे सिंदूर में डुबो के घी लगा के माता रानी को अर्पित करना है। आप चाहें तो नॉर्मली ये जो बताशा है ना वो भी आहुति में दे सकते हैं। पहले मैं सिर्फ बताशा देती थी, फिर मुझे मेरी एक फ्रेंड ने बताया कि उसमें सिंदूर लगा के और ये सब ऐसे अर्पित किया करो, बहुत अच्छा होता है। हाँ, लेकिन मेरी मम्मी जो है वो लौंग के 2 जोड़े और 2 जोड़े इलायची के आहुति में डालती हैं। तो आप भी ना एक लौंग का जोड़ा और एक आहुति इसका इलायची का जोड़ा आहुति में ज़रूर दें। उसके बाद हमें जल का अर्घ देना है। ये देखिए पूजा हमारी कितनी अच्छी लग रही है ना, कितना अच्छा हवन प्रज्वलित हुआ है। बहुत अच्छा लगता है जब आप अपने घर में पूजा करते हैं और ये जो खुशबू आती है ना हवन की, अगरबत्ती की, धूप बत्ती की, बहुत अच्छी फीलिंग आती है। मतलब एक अलग ही आपके घर में वाइब्स होंगे। तो पूजा ज़रूर करें, छोटे रूप में इसे पूजा ज़रूर करें। इस पूजा में मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बताया जो बहुत टफ है। उसके बाद हम आरती के लिए थाली तैयार करेंगे। ये थाली का वीडियो ना मैंने शॉर्ट्स में भी शेयर किया, आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। तो मैंने एक थाली पे घी लगाया है। उसके बाद मैं ना इस पे गुलाल से उसको वो करूँगी, स्प्रेड करूँगी पूरे में गुलाल, और उसके ऊपर मैंने ओम निकाला है। मैं इसका वीडियो आपके साथ पहले ही शेयर कर चुकी हूँ, अगर आपको देखना है तो आप वहाँ से देख सकते हैं। फिर हम सभी की आरती उतारेंगे। और वीडियो अच्छा लगा है अगर आपको और पसंद आया है मेरा ये पूजा का छोटा सा तरीका, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। और माता रानी से एक विनती ज़रूर करें कि हे माता रानी, हमसे जो भी गलती हुई हो हमें क्षमा कीजिएगा, हम आपके बच्चे हैं, और इस पूजा को स्वीकार कीजिए। जय माता दी, राधे राधे।